असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध, सीजेआई बोले ये राजनीतिक समाधान था जो कानून बना। जस्टिस सूर्यकांत बोले जियो और जीने दो। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पर गुरुवार को फैसला सुनाया। बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस परोज मिश्रा शामिल थे। फैसला पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सहित 4 जजों ने सहमति जताई, वहीं जस्टिस JB पारदीवाला ने असहमति जताई। दरअसल सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 में असम समझौते के दौरान जोड़ा गया था। इस कानून के तहत जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम में आए हैं वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं हैं। इस कानून पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हम किसी को अपने पड़ोसी चुनने की अनुमति नहीं दे सकते और ये उनके भाईचारे के सिद्धांत के खिलाफ है। हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा? असम समझौता बढ़ते प्रवास के मुद्दे का राजनीतिक समाधान था। इसमें जोड़ी गई धारा 6A कानूनी समाधान था। सीजेआई केंद्र सरकार इस कानून को अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि वहाँ असम जैसी परिस्थितियां नहीं थी। असम में जो लोग आए उनकी संस्कृति पर असम का प्रभाव था। सीजेआई धारा 6A के खिलाफ याचिकाकर्ता ने जो दलील दी कि एक जाति समूह दूसरे जाति समूह की उपस्थिति के कारण अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, उन्हें इसे साबित करना होगा। धारा 6A को केवल इसलिए संवैधानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस निर्धारित नहीं किया गया है। ये गलत है, इसलिए मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, धारा 6A वैध है। जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा? इसमें जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस MM सुंदरेश का भी फैसला शामिल। जस्टिस कांत, हमने भी धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हम किसी को अपने पड़ोसी चुनने की अनुमति नहीं दे सकते और ये उनके भाईचारे के सिद्धांत के खिलाफ है। हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो। जस्टिस कांत, एक बार जब अप्रवासी भारत के नागरिक बन गए तो वे भारत के संविधान द्वारा शासित हो गए। ये उन्हें हमारे देश के कानूनों का पालन करने से मुक्त नहीं करता। जस्टिस कांत, हमने ये दलील भी खारिज कर दी है कि 6A कानून मनमानी से बनाया गया है। 1966 से पहले और 1966 के बाद और 1971 से पहले आए प्रवासियों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित शर्तें हैं। जस्टिस कांत, हमने माना है कि याचिकाकर्ता ये साबित नहीं कर पाए हैं कि अप्रवासियों के आने से असमिया संस्कृति और भाषा पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है। हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि असमिया लोगों के मतदान के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अपने वैधानिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन का दावा नहीं किया है। जस्टिस पारदीवाला ने असहमति जताते हुए क्या कहा? जस्टिस पारदीवाला, धारा 6A राजनीतिक समझौते को कानूनी मान्यता देने के लिए लाई गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धुरंधर टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।